ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणीगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् दिग्वासिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हर आदमी के सामने चार भावुकताएं होती हैं। एक भय की भावुकता होती है, एक स्नेह की भावुकता होती है, एक आशा की भावुकता होती है और एक लोभ की भावुकता होती है। इन चार भावुकताओं के कारण से व्यक्ति अपने पूज्यों का निर्णय नहीं कर पाता है और भावुक होकर के अपूज्य को भी पूज्य मानने का प्रयास करने लगता है। जहाँ भय होता है वहाँ पर जाकर के कहीं भी जाकर के डर जहाँ दिखाया जाता है वहाँ पर नमस्कार करने की कोशिश करने लगता, प्रणाम करने लगता, विनय करने लगता, गुलामी करने लगता, चापलूसी करने लगता है। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ पर आदमी के अंदर इस आशा होती है कि कुछ मिल जाना मिलेगा हमें, उस आशा के कारण से व्यक्ति जो होता है वो किसी के सामने भी झुकने को तैयार हो जाता है। जैसे कि राजनेता हर आदमी के सामने हर आदमी के पैर पड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें वोट की आशा होती है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर स्नेह होता है, रिश्तेदारियां होती हैं, नातेदार होते हैं और स्नेह से परिवार के मोह में, कुटुंब के मोह में व्यक्ति जो होता है वो किसी के सामने भी झुकने को तैयार हो जाता है। और इसके बाद लोभ लालच ये चीजें हर आदमी के सामने आती है। लेकिन आचार्य उन्हें ये कहा है कि आप अन्याय के सामने न झुकें, गलत के सामने न झुकें। हमारे आशय कुदेव से यह नहीं है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से। कुदेव का मतलब ये होता है कि जहाँ पर काल्पनिकता होती है, देव तो नहीं है परंतु कल्पना करके उन्हें देव मान लिया जाता है, तो वो काल्पनिक देव को हम कुदेव की तरह मान लेते हैं। क्योंकि हम किसी भी देवता को किस रूप में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर विचार नहीं कर पाते। तो जब कभी हम भय के कारण से, आशा के कारण से, स्नेह के कारण से, लोभ के कारण से हम देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं कर पाते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को न समझ करके जो देव शास्त्र गुरु नहीं है उनको हम गुरु देव शास्त्र गुरु मानने लगते हैं, तो हमारी यह विडंबना बहुत आगे बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो सच्चा परीक्षा प्रधान होता है, जो न्याय पर चलने का संकल्पबद्ध होता है, जिसके अंदर दृढ़ता होती है, जिसके अंदर स्थिरता होती है, वो व्यक्ति भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, इन चारों ही भावुकताओं से कभी भी भावुक होकर के वह हर किसी को नमस्कार नहीं कर पाता है। वह नमस्कार उसी को करता है जिसके लिए योग्यता होती है। और जब योग्यता क्या होती है कि वीतरागता ही किसी को नमस्कार नहीं करने की सबसे बड़ी योग्यता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि वीतरागता वहीं पर नष्ट हो जाती है जहाँ वस्त्र धारण कर लिए जाते, श्रृंगार होता है जहाँ पर, क्योंकि श्रृंगार सिर्फ दूसरों को आकर्षित करने के लिए होता है। जिन्होंने स्वयं के लिए, जिनकी नग्नता पर सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जिनकी नग्नता प्रकृति रूप में निर्दोष होती है और निर्दोष प्रकृति रूप में होने के कारण से उनके सामने हर आदमी झुक जाता है। इसलिए भय, आशा, स्नेह और लोभ इन चारों के कारण से नहीं, अपितु हमें उनके गुणों के प्रति नमस्कार करना चाहिए। उनसे मोक्ष मार्ग जो हमें मिल रहा है, हमें जो मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, विनय करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए।
ये सब करना चाहिए। लेकिन जिसके पास वीतरागता नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, हितोपदेशता नहीं है, जिसके अंदर दिगंबरत्व तो नहीं है, उसके लिए अगर आप भय आशा स्नेह लोभ से नमस्कार करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, आप कहीं ना कहीं भटक अवश्य जाएंगे। और आपकी भटकन का परिणाम क्या होगा मैं नहीं कह सकता। तो मेरा कहना यही है कि आप सब लोग मिलकर के एक ही काम करें, एक ही सोचें कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएं, भटके ना। ये ना सोचे कि कोई नहीं मिल रहा है तो यही अच्छे हैं। एक बार एक व्यक्ति से कहा कि तुम कहाँ रहते हो? बोले हम मतलब बेंगलोर में रहते हैं। कौन से मंदिर जाते हो? बोले हम श्वेतांबर मंदिर जाते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाते क्यों? बोले कोई मंदिर अपना है नहीं है, इसलिए हम वहाँ चले जाते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा अब आपका निर्णय नहीं हुआ, निर्णय आपको करने की आवश्यकता है कि किसकी हम मंदिर आखिर जाते क्यों हैं। इस पर विचार करना पड़ेगा। जब आप इस पर सोचेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पर शुद्ध दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी और आपका कल्याण